हेलो दोस्त, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान बुद्ध से नतमस्तक निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान बुद्ध हमारे जितने भी लोग महानुभाव, वरिष्ठ, बहनें, बेटियां, बच्चे, देश, पूरी दुनिया के लोग सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कर दिया करें। दोस्तों, आज बहुत तेज़ सर्दी है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि हाथ पैर मेरे कांप रहे हैं, लेकिन मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, समय पे जिसने परेशानियाँ उठाई हैं, जिसने मुसीबत उठाई है, उसी ने कुछ पाया है। मैं तो खैर कुछ भी नहीं मुसीबत उठा रहा हूँ और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन समाज को जगाने और आगे बढ़ाने के काम करता हूँ और करता रहूँगा। ऐसा मेरा प्रयास है एक छोटा सा यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। और हमारे मित्र बहुत सारे हैं, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले गए हैं और बहुत सारे नए भी आ गए हैं। तो ये कारवां ऐसा ही चलता ही रहेगा। किसी को बात मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, वो जाएगा, और किसी को अच्छी लग गई थोड़ी सी तो आएगा। ये जीवन का एक चक्र है, चलता रहेगा। जो आया है वो जाएगा। तो इस पे दुख और परेशानी नहीं है किसी प्रकार की, और ना ही करना चाहिए। तो मेरा मिशन आज का है, क्या आप बुद्ध गया विरासत बचाने चल रहे हैं? बताएं। और चल रहे हैं तो आप क्यों चल रहे हैं? आपने क्या समझा और कितना समझे? और नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं, क्या कारण है, ये भी बताएं। मगर वीडियो जरूर देखें। आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखा करें कुछ न कुछ, चाहे मैं गलत बोल रहा हूँ, चाहे मैं ठीक बोल रहा हूँ। इसका निर्णय, इसके जज आप लोग हैं, हम नहीं हैं। मैं एक छोटा सा प्रार्थी हूँ, प्रार्थना करने वाला। मैसेज दे रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा अच्छा हो, मेरा ना अच्छा हो, बुरा हो। प्रयास करता हूँ, प्रयासरत हूँ और करता रहूँगा। मेरा प्रयास रहता है धम्म की तरफ, धम्म पे बात करने की, धम्म को आगे बढ़ाने की, विज्ञान की बात करने की, वैज्ञानिकता पर विचार रखने की। जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं मेरी सारी बातें बहुत अच्छी हों। जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वो सत्य हो। जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं उसको मान ही लूं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो वेलकम, स्वागत है। इच्छा आपकी है, मानना ना मानना। किसी बात को तब मानो तर्कों पे खरी उतर जावे, बुद्धि विवेक पर जाकर के जब खरी कसौटी लग जावे। किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना है कि बहुत मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी है। मोटा ग्रंथ तो मनुस्मृति भी था। क्या लिखा? शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना?
शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब हमारे बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे शूद्र होता ही क्या है, नहीं जानते ना, ये चीज नहीं सामने आई। शूद्र क्या है? चार जो है वर्ण होते हैं, ये मनुस्मृति की बात हो रही है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कैटेगरी के हिसाब से आप शूद्र हो गए चौथे वर्ण में, और चौथे वर्ण को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सेवक या गुलाम वर्ण है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है। और फिर भी आज शूद्र कथा भागवत करने लग गए हैं। फिर उनकी कुटाई, पिटाई, छटाई, धुलाई सब एक साथ होती है मशीन में डाल के। और भाई साहब एक बात बताओ, हो क्यों नहीं? होती तो बहुत बढ़िया बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब वो कह रहे हैं, उन्होंने मनुस्मृति में साफ लिखा है शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को दिन में निकलने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को चप्पल जूता पहनने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वर्ण व्यवस्था के लोगों को, जो उच्च वर्ण के लोग हैं, उनको देखने का अधिकार नहीं। देख लिया तो आंख फोड़ दी जाएगी, उनकी बात सुन ली तो कान में तेल डाल दिया जाएगा, पिघलता हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। भाई साहब, जब इतनी सारी चीजें उन्होंने पहले बता रखी हैं तो आपको जरूरत क्या है उनके मंदिर में जाने की? है? आज आप खुले मंच से जा रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो, मस्जिद भी जा रहे हो, गुरुद्वारे भी जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो। ये अधिकार किसने दिया? कभी सोचा है? अगर बाबा साहब नहीं होते तो गुलाम आज भी हम सब होते। आज पढ़ लिख करके ना डीएम, इंस्पेक्टर, कलेक्टर, मंत्री, संतरी बन रहे हो ना, बड़ी मौज से। पढ़ाई का महिलाएं, बहनें, बेटियां जो है ना, नहीं समझती हैं। वो कहीं हवाई जहाज उड़ा लेंगी, आईएएस बन जाएंगी, एडवोकेट बन जाएंगी, है ना, डॉक्टर बन जाएंगी, इंस्पेक्टर बन जाएंगी, सब कुछ बन जाएंगी। ये अधिकार किसने दिया? लेकिन ये नहीं जान पाएंगी। अगर माता सावित्रीबाई फूले और पिता ज्योतिबाराव फूले नहीं होते तो शूद्रों का पढ़ने का, भाई साहब, कोई सिस्टम नहीं था और पढ़ भी नहीं पाते तो आज भी अनपढ़ और गुलाम ही होते। बाबा साहब का और माता सावित्रीबाई फूले और पिता ज्योतिराव फूले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा एहसान है। नहीं समझते हो, नहीं मानते हो। जब किसी को समझाते हैं, हाँ हाँ यार मानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। पढ़ोगे नहीं तो क्या जानोगे? पढ़ाई करते नहीं हो, पढ़े हो तो कैसे पढ़े हो? हकीकत में पढ़े तो हो लेकिन बड़े नहीं हो। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूं? पढ़े हो लेकिन बड़े नहीं हो। आप देखिए, समझिए, आज नेट चल रहा है, हर किसी के पास मोबाइल होगा, उस पर गुलामगिरी डालिए। कैसे गुलाम बने हम सब, कहाँ से बनाया गया, और गुलाम बनाने के कितने औजार तैयार थे और उन औजारों में कौन कौन औजार शामिल थे। पूरी बात जरूर पढ़ा करो और मनन किया करो।
कि आप लोगों को जीने का ही अधिकार नहीं था। सरयू नदी के बारे में दोस्त कभी पढ़ लो। सरयू नदी का नाम सरयू नदी क्यों पड़ा? क्योंकि इतने काट काट के सर डाले गए उसमें कि उसका नाम ही सरयू नदी हो गया। ये सब आप शूद्रों का ही कत्ल हुआ उसमें, और किसी का नहीं हुआ दोस्त। पढ़ते तो हो नहीं, जानोगे क्या? बताते हैं तो मानोगे नहीं। गुलाम बनो और बने रहोगे। दोस्तों, अगर बाबा साहब नहीं होते, पिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले नहीं होते ना, तो आपको पता चलता दोस्त कि क्या है जीवन आपका। कीड़े मकोड़े की जिंदगी बना दी इन्होंने। जब उन्होंने साफ कहा कि मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है शूद्रों को, यानी उनके बाप की बपौती है। मंदिरों का सिस्टम उन्होंने बनाया है, वो अपने घर में नहीं पसंद करते आपको, तो काहे को दादागिरी चला रहे हो जबरदस्ती? काहे घुस रहे उनके घर में? क्या जरूरत है? अरे वो आपकी कुटाई, छटाई, पिटाई, धुलाई, मजाई, कढ़ाई सब करते हैं। भाई साहब कम करते, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए मेरे विचार से। तो भैया आपकी ज़मीन है, आपका घर है, जब आप किसी को नहीं बुला रहे हो, उसमें दरवाज़ा लगा के रखते हो, कुंडी लगा के रखते हो, फिर भी घुस रहे। फिर भी कोई घुस के आ जाए तो क्या करोगे? मारोगे नहीं? ठोको पीटोगे नहीं? कुटाई छटाई पिटाई नहीं करोगे? उन्होंने की तो कौन तो बुरा किया? वो तो कर रहे, ठीक कर रहे हैं। क्यों उनके घर में घुस रहे हो? क्यों उनकी बनाई हुई चीज को यूज कर रहे हो? वो जब मना करते हैं मत करो, लेकिन आप जो है कि मानते नहीं, अपना जानते नहीं, और उनके सिस्टम को जानते नहीं, और जो हकीकत है वो मानते नहीं है। क्या बुद्ध अशोका पढ़ेंगे नहीं, कष्ट हो जाएगा। क्या थे बुद्ध? तभी तो कहते हैं मंत्री संतरी पढ़ लिख करके अनपढ़ भी आ जाते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं। वो क्या कहते हैं? सम्राट अशोक दो भेड़ बकरियां चराने वाला था भैया। मानोगे ना? आपके दादा परदादा को बता दिया भेड़ बकरियां चराने वाला था। बताओ। और हकीकत बात यह है कि लाट साहब आप थे, और आपकी लाट इतनी सी बड़ी रह गई, खत्म कर दी गई। कहाँ पे लाट साहब हो? लाट साहब सब सोते ही रह गए, लाट तो गायब हो गई, है ना? एक्शन रिएक्शन नहीं करोगे तो अभी तो आप जो जी रहे हो ना, फिर वही लाद दिया जाएगा। पिछवाड़े पर झाड़ू होगा, गले में हंडी पाओगे, और सतीराम की बात न मानो यारो तुम पछताओगे। खुली बात हम जो कहते हैं बुरी तो तुम्हें लग जाती है, कभी सोच कर देखो यारो याद बहुत फिर आती है। सोचो सोचो, हकीकत है। मैं जगाता हूँ, बुरा तो हूँ, सच बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, टना टन टन टकाटक बोलता हूँ, क्योंकि सच्चाई है दोस्त। मैं न तो गलत करता हूँ, न मैं गलत देख सकता हूँ, न गलत करने की किसी को कहता हूँ। मैं कहता हूँ सत्य बनो, सटीक बनो, चाहे बेशक कम बनो, क्लियर बनो, एकदम वाइट मनी बनो, चाहे थोड़ी देर में बनो। क्या बात है? सही बात है कि नहीं? बुद्ध का धम्म बड़ा है और बड़ा ही सिखाता है। जब से बुद्ध का धम्म मुझे मिला, मुझे मरने का गम खत्म हो गया। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, ऐसा मेरा विचार है। क्यों? थोड़ा जियो मगर शुद्ध और सटीक जियो दोस्त।
भगवान बुद्ध की एक कला है मेडिटेशन, करके देखिए ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे सारा खेल तो यही टिका था, इसीलिए मनुवादियों ने मनुवाद आडंबर घुसाया आप सब में, कि बुद्ध की बात कहीं आपके दिमाग और दिल में चली गई ना तो आपका मंगल और कल्याण हो जाएगा। इससे कैसे बचाया जाए? आप तो वैज्ञानिक बन जाओगे, आप सत्य बन जाओगे। और अगर वैज्ञानिक बन गए, पढ़ लिख गए, तो अपने बच्चों को पढ़ा लोगे तो हमारी तवल मंजनी कौन करेगा? क्योंकि गुलाम कहाँ से आएंगे फिर? अगर बुद्ध को पढ़ोगे, बाबा साहब को पढ़ोगे, सम्राट अशोक को पढ़ोगे, माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूलों को पढ़ोगे तो पढ़ लिख जाओगे, वैज्ञानिक बन जाओगे, समझदार बन जाओगे, आडंबर से बाहर निकल के आओगे, है ना। जब बाहर निकल के आओगे तो अपना मंगल और कल्याण कर जाओगे। जब मंगल और कल्याण कर जाओगे फिर अपने लोगों का मंगल और कल्याण करने में लग जाओगे। जब सबका मंगल और कल्याण करोगे तो आडंबर अंधविश्वास को कौन फॉलो करेगा? जब कोई फॉलो नहीं करेगा तो हमारा नौकर और गुलाम कैसे बनेगा? ये उनका षड्यंत्र था। संविधान पढ़ो, अपना हक अधिकार जानिए। संविधान पढ़िए और अपना हक अधिकार जानिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। छीन लो अधिकार और अपने अधिकारों को प्राप्त कर जाइए। ये हमारा मिशन है। और ये मिशन क्या है कि चलो बुद्ध गया विरासत बचाएं। जहां भी तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध की जो भी विरासतें जहां जहां कब्जा कर रखी हैं, डंडा चोट पे हम वापस करवाएंगे और लेंगे। ये शपथ ले लीजिए। हर घर में हर व्यक्ति, हर बहन, हर भाई, हर बच्चा, हर शख्स शपथ ले ले, हर संगठन शपथ ले ले, हर वो संस्था शपथ ले ले कि हमें बुद्ध की विरासत बचाना है। चाहे इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कीमत चुकानी पड़े, चुकाने के लिए तैयार है। इस विरासत बचाने के लिए किसने अगुवाई ली है उसको धन्यवाद करिए और उसको समझिए कि उसको दर्द है। अरे आप तो उठ नहीं रहे हो, विरोध कर रहे हो, क्या नामर्द हो? क्या समझदार नहीं हो? दोस्त उठिए, आप ही तो मर्द हो, आप ही तो दर्द हो। जो मर्द है उसी को दर्द है। भगवान बुद्ध को दर्द क्यों उठा समाज का? भगवान बुद्ध को दर्द था तभी तो वो, क्या भगवान बुद्ध गया जाने से पहले क्या बेवकूफ थे? लोग कहते भगवान बुद्ध को बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उससे पहले क्या बेवकूफ थे, अज्ञानी थे? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं। वो कला है जिस दिन आप करोगे आपका मंगल और कल्याण हो जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत सारी होती हैं, हम कितने भी बड़ी वैज्ञानिक और शोधक बन जाएं फिर भी हमें शोध करने की जरूरत रहती है दोस्त। हमें आए दिन पर डे कुछ न कुछ एक नया सीखना चाहिए, करना चाहिए। यही जीवन का रहस्य है और यही जीवन है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जहां भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं उसका विरोध करिए। जहां भी बुद्ध कथाएं हो रही हैं वहां पे मनुवादी अपना हमला कर रहे हैं, उनका जमदारी से विरोध करिए। और चाहे हमें इसके लिए कोर्ट कचहरी और कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चुकाने के लिए तैयार रहिए। और जहां भी बाबा साहब का विरोध हो रहा है, जहां भी संविधान का हनन हो रहा है, संविधान को जलाया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, हर कीमत में खड़े हो जाइए। चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, हम तैयार। कफन बांध लो सर से, तुम्हें कसम है इस मिशन की कि हम वहां पे जरूर जाएंगे जहां पे हमारे मिशन को कमजोर किया जाएगा।
ऐसा शपथ ले लो। दोस्तों, आपको हर कीमत में कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए, मगर आप चलोगे बोध गया विरासत बचाने के लिए। 29 जनवरी 2026 दुर्गा पार्क से 10 बजे बसों का प्रबंध किया गया। खाना पीना, रहना, उठना, बैठना सारा कुछ है, और 5,000 रुपये उसका शुल्क रखा गया है, जिसमें कमरे का भी सिस्टम है, आने जाने का भी सिस्टम है, खाने पीने का भी सिस्टम है। आपसे निवेदन और करबद्ध निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि हम आपके नतमस्तक हैं। जो चलेगा मैं उसको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और उसके लिए प्रार्थना करूंगा, भगवान बुद्ध से मंगल मैत्री करूंगा कि हमेशा स्वस्थ और अच्छा निरोगी रहे। तो आप चलेंगे ना? आप तैयार हैं? मेरा मानना है कि आप जरूर चलेंगे, मेरी इस बात को जरूर मानेंगे। दोस्तों, मैं आपका आभारी रहूँगा कि आप विशेषकर ये न सोचें कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, आपको चलना है, आप चलिए। कि बोर्ड लेके जा रहे हम नहीं जाएंगे, ये निकाल दीजिए, वो निकाल दीजिए। दोस्त, कोई भी लेके चले, चाहे वो कोई भी हो, कोई बिरादरी का हो, कोई संगठन का हो, कोई संस्था का हो, कोई व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी लेके जा रहा हो, हम अपने मिशन के लिए, मिशन को बचाने के लिए हर कीमत में 100% जाएंगे और जाएंगे और जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए। क्या आप तैयार हैं? हेलो, तैयार है ना? हाँ, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैं अब की बार नाम भी नोट करूंगा, फिर नाम नोट करके सबका वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से लौट के आऊँगा जब। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यहीं पे हमें समाप्त करने की इजाज़त दें। आपसे निवेदन करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें, ताकि हमारे और भी भाइयों तक ये वीडियो जाए, वो लोग भी सोचें समझें, आगे बढ़े और इस कारवा के लिए तैयार हों और अपनों को तैयार करें। दोस्तों, मैं PMDS शाखा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका भव्य और अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं इस मिशन के तैयार रहिए, चलिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।